Students, let's we talk about coordinate geometry. कोऑर्डिनेट जियोमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति की खोज महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते ने की थी। अब निर्देशांक उन्होंने क्या है, ग्लोब के ऊपर सोचा, ग्लोब के ऊपर जैसे आड़े तिरछी रेखाएं, आड़े खड़ी रेखाएं रहती हैं जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। उससे उन्होंने देखा कि उससे अपन स्थान की स्थिति ज्ञात करते काल्पनिक जो रेखाएं ग्लोब पर खींची रहती, पृथ्वी के जो ग्लोब रहता है उस पर काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं वो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है, आड़ी और खड़ी रेखाएं रहती हूँ। उन रेखाओं उन्होंने सोचा कि ये रेखाएं यदि किसी स्थान को ज्ञात करने में सहायक होती हैं, स्थान की स्थिति, तो क्यों ना किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए इस तरह की कुछ युक्ति बनाई जाए। तो उन्होंने इस तरह से ग्राफ पेपर, बिंदु स्थिति ज्ञात करने के लिए इस तरह के ग्राफ पेपर, जो मार्केट में उपलब्ध होता है, ग्राफ पेपर का उपयोग किया। इस ग्राफ पेपर पर उन्होंने कुछ अक्ष बनाए। यहाँ पे इस ग्राफ पेपर में मैंने दो अक्ष बना रखे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इनका पॉजिटिव वाला हिस्सा लिया है यहाँ पे, केवल पॉजिटिव बिंदु स्थिति की यदि याद करना, कुछ पॉजिटिव याद करना, उसके लिए होता है, उसके लिए ये एक्सेस दी केवल पॉजिटिव के लिए। यहाँ पे वो दिया है, एक्स अक्ष दिया और वाई एक्सिस दिया है। तो ग्राफ पेपर का उपयोग किया जा सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं, किसी स्थान की स्थिति याद करने के लिए कि वो कितने अक्षांश या कितने देशांतर को रेखाओं पर कहाँ पर स्थित है, उस देश की स्थिति ज्ञात की जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे अक्ष के आधार पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष से उसकी दूरी कितनी, एक्स अक्ष के उसके निर्देशांक कितने, वाई अक्ष के उसके निर्देशांक कितने, उस आधार पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात की जाती है। तो बिंदु की स्थिति ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम कुछ शब्दों से परिचित होने का प्रयास करेंगे। जैसे ये है एक्स अक्ष का निर्देशांक, ये जो है एक्स और एक्स डैश जो है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। वाई और वाई डैश जो है वो वाई अक्ष या वाई एक्सिस। अब इसके साथ इसमें होते हैं, ये देखिए इधर ये जो एक्स की ओर जो है वो पॉजिटिव नंबर रहते हैं। इसको ग्राफ पेपर खींच के ग्राफ पेपर जो दिखा रहा है, ग्राफ पेपर पे सही से समझ में आता है, उसको सही से खींच के। तो यहाँ पे बोर्ड पे बड़ा अक्षरों में लिखना, इस हिसाब से समझने के हिसाब से बोर्ड पे बनाया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अपन ने 1-1 सेंटीमीटर निशान लगा लिया जिनके ऊपर, और ये है ओरिजिन या मूल बिंदु ओ, ओरिजिन या मूल बिंदु ओ, ओरिजिन या मूल बिंदु ओ। यहाँ पे ये दोनों एक्सिस क्रॉस होते हैं। यहाँ से इस एक्सिस की इधर पॉजिटिव है, इस साइड लेफ्ट में नेगेटिव, इस तरह वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव आएंगे और नीचे नेगेटिव रहेंगे नंबर। अब इसमें देखते हैं कि क्वाड्रेंट शब्द आता है, क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें देखेंगे अपन बिंदु स्थिति क्या रहेगी, ये उसमें एक्स एक्सिस का भी पॉजिटिव रहेगा, वाई एक्सिस का भी पॉजिटिव रहेगा। इसमें क्या रहेगा, एक्स एक्सिस नेगेटिव रहेगा और वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्स पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों नेगेटिव रहेंगे, एक्स हुए वाई की। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव रहेगा लेकिन वाई नेगेटिव। उदाहरण रखना, बिंदु स्थिति देखते समय पहला पॉइंट जो है एक्स एक्सिस का रहता है और वो वाला पॉइंट वाई एक्सिस रहता है। तो एक्स का निर्देशांक एक्स के निर्देशांक को अपन भुज कहते हैं। ये इसमें इंग्लिश में एफ सीसा, और वाई एक्स के निर्देशांक को कोटि, ये वाई कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब
यहाँ पर अपन प्रयास करेंगे समझने का प्रथम चतुर्थ अवशेष कोई बिंदु है, यहाँ पे ये बिंदु है, सपोज करो ये लगा है। अब इस बिंदु की स्थिति को जानने का प्रयास करते हो। इसको वाई एक्सिस से डॉट डॉट करके बनाएंगे, एक्स एक्सिस से डॉट डॉट करके बनाएंगे 90 के एंगल से। तो देखते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, निकली एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और वाई की वैल्यू कितनी है 2। तो इस बिंदु में स्थान कितने हैं 3 2। पहले एक्स का लिखना हमेशा स्थान लिखते समय एक्स कॉमा वाई, पहले एक्स की वैल्यू रखना फिर वाई। अब इसमें यदि मान लो सपोज करो एक पॉइंट यहाँ पे ये देखिए इसमें, और इसको बनाएंगे यहाँ पे ये 4 से मिल रहा है और यहाँ पे इधर बनाते हैं ये -2 से मिल रहा है। तो ये इसके निर्देशांक कितने हुए यहाँ पे, एक्स का कितना है -2, वाई का कितना है 4। इस पॉइंट के निर्देशांक ये आ रहा है, तो इस पॉइंट के निर्देशांक ये। अगला पॉइंट यहाँ पे अपन सपोज करो, अगला पॉइंट ये है। इधर देखो -5 से मतलब यहाँ पे एक्स के निर्देशांक कितने हैं -4, वाई का कितना -5। अगला देखते हैं इसमें सपोज करो कि निर्देशांक पॉइंट यहाँ पर है, तो एक्स का निर्देशांक कितना है इसमें 4 है, लेकिन वाई का निर्देशांक कितना -3। अब इस तरह से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखते हैं, पहचान करेंगे कोऑर्डिनेट क्या होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये वाला हिस्सा होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों को यहाँ पे देख रहे हैं अपन, दोनों कैसे हैं, दोनों पॉइंट पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक रहेंगे। इसमें पहले चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में क्या रहेगा, एक्स नेगेटिव रहेगा लेकिन वाई वाला पॉइंट पॉजिटिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव में इस तरह की ट्रिक काम आ जाती है। यहाँ पे पॉजिटिव किस कोऑर्डिनेट में नंबर के देख लो, उसमें एक्स का पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक है। तो यदि एक्स ऋणात्मक और वाई धनात्मक है तो द्वितीय चतुर्थांश आंसर आएगा इसमें। यदि दोनों ऋणात्मक या नेगेटिव है तो तृतीय चतुर्थांश थर्ड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। या फिर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव वैल्यू है तो वो चतुर्थ चतुर्थांश या फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। इस कोऑर्डिनेट को इस डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पुनः एक बार समझाने प्रयास करूंगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में या प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होते हैं या दोनों धनात्मक होते हैं, एक्स और वाई दोनों। द्वितीय कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट या द्वितीय चतुर्थांश में एक्स की वैल्यू जो है नेगेटिव रहती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों की वैल्यू कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है। देख भी रहे हैं नंबर 1 बना के देखा उसमें। इसके बाद एक पॉइंट के साथ देखा है उसमें। अगला देखो, चतुर्थ चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो इस तरह से नंबर के साथ यस को अपन बिना उसको लगाए भी अपन बोल सकते हैं। कुछ नंबर आप मैं चाहो तो यहाँ पे लिखकर बताता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा 5, -7। अब यहाँ पे देख रहा है कि एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, जरूर नहीं वहाँ पे आप लगाओ। यदि ऑब्जेक्टिव में तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव है तो उसका क्या रहेगा, एक्स पॉजिटिव वहाँ पर आ रहा है और वाई नेगेटिव इस पे आ रहा है। तो कौन सा चतुर्थांश होगा ये, चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि मैंने इस तरह से पॉइंट दिया कि -3, -4 और दोनों नेगेटिव किस में आएंगे, आपने दिख रहा किस में रहेंगे, ये तृतीय चतुर्थांश में रहेंगे। इस तरह से पहचान कर सकते हैं। नंबर जरूरी नहीं कि उसको पॉइंट को वहां पे
लगाएं। यदि आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाए किस चतुर्थांश में इन विच क्वाड्रेंट, तो आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। ये जरूर विशेष ध्यान रखें, एक शख्स का जो निर्देशांक होता है वो भुज कहलाता है। अब वो भुज किस तरह से कहलाता है उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यानी यहाँ पे भुज क्या है, इसमें ये भुज 3 है और कोटि कितना है, यहाँ पे कोटि कितना है, कोटि है 2। यदि यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे ये भुज कितना है 4, इस पॉइंट में देखें, और कोटि कितना है यहाँ पर, कोटि इसका है -2। इस तरह से भुज और कोटि लिख सकते हैं। वो इसका स्क्रीनशॉट ले ली, भुज और कोटि फिर समझाता हूँ उसमें थोड़ा विस्तार से। देखो उस पॉइंट लिखते हैं अपन, -3,7। यहाँ पे इसमें भुज क्या कितना है, भुज यहाँ पे भुज इक्वल टू -3, इस तरह से आंसर लिखना है। और कोटि कितनी यहाँ पर, कोटि इक्वल टू कितना है, देखिए लिखा है यहाँ पे, y अक्ष का निर्देशांक कोटि होता है। क्या है यहाँ पे, कोटि कितना है यहाँ पर 7। अगला क्वेश्चन हल करने को कोशिश करेंगे। 3 या 4,2। यहाँ पे भुज कितना है, भुज बराबर यहाँ पर कितना है, इसमें 4 है, और कोटि बराबर कितना है यहाँ पर 2 है। अगला क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करेंगे क्या, भुज और कोटि वाला। -3, -5। यहाँ पर भुज कितना है -3 है, कोटि कितना है -5। अगला क्वेश्चन करेंगे -2, 5। यहाँ पर भुज कितना है -2, कोटि कितना है 5। इस तरह से आंसर लिखना है भुज और कोटि। ये ध्यान रखना, एक शख्स का जो निर्देशांक है वो भुज है, y अक्ष का जो निर्देशांक है वो कोटि। और किस तरह क्वेश्चन आते हैं देखते हैं, प्रयास करते हैं। अगला कोई क्वेश्चन आता है सरल तो समझने लायक। आपको मुख्य बिंदु को विशेष रूप से ध्यान रखें आप। ये जो तल कहलाता है जिसको अपन खींचते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, जिसपे अपन स्टार्टिंग में जैसे अपन ने रेने दकार्ते के नाम से की थी, जिन्होंने इसको ऐसे निर्देशांक ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खोज की थी बिंदु स्थिति ज्ञात करने के लिए। तो वो जो तल होता है ग्राफ पे बना लें या समतल पे बना लें अपन नंबर लिखकर। अच्छा, निर्धारक का मूल बिंदु के जो निर्देशांक पे निर्धारक के मूल बिंदु या ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या निर्देशांक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स मूल बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं, x 0 और 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। यहाँ पे ओरिजिन रहता है और इनके पॉइंट क्या रहते हैं 0,0। ये इधर पॉजिटिव चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव में समझा चुका हूँ पहले, इसके साथ ले लिया होगा आपने। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इस साइड ये नेगेटिव चलेगा, -1 2 3, ये -1 -2 -3 -4 इस तरह से चलेगा। ये x डैश, ये y और ये y डैश। एक्सिस बार अक्ष बार, और ये मूल बिंदु बता दिए, मूल बिंदु निर्देशांक बताना बोला तो मूल बिंदु निर्देशांक 0,0 होते हैं। मूल बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु या ओरिजिन के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0 होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था, ये जो तल है
जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपने खींच रखे हैं, ये तल रेने नकाते के नाम पर ही कार्तीय तल कहलाता है। इसमें जो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा यानी ये वाली रेखा क्या कहलाती है, एक्स अक्ष कहलाती है। ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष क्या कहलाती है, एक्स अक्ष। और ये वाली जो रेखा है ये ऊर्ध्वाधर, कौन सी रेखा है, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा ये क्या कहलाती है, वाई अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाती है, वाई अक्ष। और कुछ बिंदु दोनों अक्षों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है, दोनों अक्षों का प्रतिच्छेदी बिंदु, दोनों अक्षों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। कहलाता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होमवर्क के लिए कुछ दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिनको कार्तीय तल में विभिन्न बिंदुओं को आप कार्तीय तल में निरूपित करेंगे। 3,4 पॉइंट ए का नाम है, पॉइंट बी, बी आप चलाएंगे, पॉइंट बी -4 1, पॉइंट सी के लाएंगे आप, सी पॉइंट के लाएंगे 3 -7, डी पॉइंट के लाएंगे आप, डी पॉइंट लाएंगे -2 -5। ये चारों पॉइंट आप कार्तीय तल में इसमें प्रश्न उसूल लगा बताए थे कैसे लगाएंगे। काम करना है चीज पॉइंट कैसे लगाते हैं, पॉइंट को लगा बताते हैं। ऐसे मान लो अपने को लगाना, अपने को पॉइंट लगाना है 3,4 या 3,2, छोटा नंबर ले लेते हैं 3,2, यानी एक्स अक्ष का 3 काउंट करना, 1 2 3, एक्स का 3 और इसमें फिर बाद में वाई का कितना काउंट करना, 2 1 2, पॉजिटिव है तो ना पॉजिटिव काउंट कराइए। ये होगा 0.32, क्या होगा 0.32। चाहो तो इसको नाम कुछ देना हो तो नाम देते हैं, पॉइंट ई नाम था इसका, क्या नाम था इस पॉइंट का, ई। एक पॉइंट देखते हैं, एक पॉइंट अपने पास है -4 3, तो दे पॉइंट -4 3 देखते तो माइनस का इसका इधर काउंट करेंगे पहले, 1 2 3 4, ये -4 वाई का प्लस का 3 काउंट करना तो 1 2 3। ये देखिए ये पॉइंट है, चाहे तो डॉट डॉट करके मिला के देख सकते हैं इसको। ये कितना है -4 और 3, इसका -4 इधर काउंट होगा, ये वाई का 3 -4 3, ये पॉइंट का क्या नाम है आपके पास, ए। इस तरह से आप इसको पॉइंट को डॉट डॉट करके दिखा सकते हैं 3। इस तरह पॉइंट लगाना पहले ही बता मैंने आपको, आपने ध्यान से समझा लेसन को, इसके लिए धन्यवाद।